तो अदालत में ईडी ने पार्थ चटर्जी को लेकर बड़ी बड़ी बातें भी कही। ईडी की ओर से कहा गया कि पार्थ चटर्जी अस्पताल में राजा की तरह राज कर रहे हैं। ईडी की मांग थी कि कोर्ट पार्थ चटर्जी को रिमांड में लेने का आदेश जारी करे। पार्थ चटर्जी एसएसकेएम अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, मगर ईडी कहती है कि वो इलाज नहीं करा रहे बल्कि अस्पताल के भीतर राज कर रहे हैं। हुआ यूं कि ईडी ने आज ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पहले तो अर्पिता की जमानत याचिका खारिज कर दी और बाद में दूसरा झटका दिया कि उन्हें 1 दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया। लेकिन अदालत में असली बहस तो पार्थ चटर्जी पर होनी थी। कोर्ट में ईडी की ओर से एएसजी ने कहा कि जिस अस्पताल में पार्थ भर्ती हैं वो पूरी तरह से मैनेज्ड है। इस तरह से हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इलाज के लिए उन्हें नहीं ले जाएंगे। अगर वाकई उन्हें किसी तरह की परेशानी है तो हम उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाएंगे। इस अस्पताल में वो राजा की तरह राज कर रहे हैं। एएसजी ने आगे कहा, जितने समय के लिए पार्थ अस्पताल में भर्ती हैं, उस समय को कस्टडी का हिस्सा ना माना जाए। अगर उन्हें इलाज की जरूरत होगी तो हम उन्हें दिल्ली या कल्याणी के एम्स ले जा सकते हैं। इस पर बेंच ने कहा, क्या आरोपी को कल पेश किया जाना चाहिए? एएसजी ने अपने जवाब में कहा हाँ। इसके बाद बेंच ने कहा कि ठीक है, तो फिर रिमांड के मामले में आगे कल विचार किया जाएगा। इस पर एएसजी ने कहा कि लेकिन हम उन्हें रिमांड पर नहीं ले पाए। आगे की रिमांड का सवाल तो तब आएगा जब उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। हम आगे रिमांड की मांग नहीं करेंगे, इस रिमांड को जारी रखने की मांग करते हैं। मतलब साफ है कि कल पार्थ चटर्जी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और तब कोर्ट ये तय करेगा कि पार्थ का इलाज उसी अस्पताल में होगा या उन्हें ईडी के हाथों सौंपा जाएगा। कोलकाता से नलिनी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी और अनुपम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुपम, देखिए, अब जांच जिस तरीके से ईडी चाह रही है कि रिमांड पर लेकर आगे पूछताछ हो, चीजें परत दर परत खुलें, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि अभी तो छोटी मछली है, अभी मगरमच्छ है इसमें जिसका सामने आना बाकी है। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस वक्त उनको हिरासत में लिया गया उस वक्त आप किसी को कॉल कर सकते हैं जिनसे जो आपके करीबी हो या रिश्तेदार हो। उस वक्त वो ममता बनर्जी को 4 बार कॉल करते हैं और लेकिन फोन आंसर नहीं होता, यानी ममता बनर्जी फोन नहीं उठाती हैं। जी देखिए अर्पिता, ये बहुत ही एक बात हमें समझनी होगी कि टीएमसी के लिए ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है फिलहाल, क्योंकि अब मैं अगर इसे एक्सप्लेन करूं तो इससे पहले हमने देखा है कई बार कि जो सरकारी एजेंसीज हैं केंद्र सरकार की, खासतौर पर ईडी और सीबीआई, वो जब भी पूछताछ के लिए बुलाई हैं टीएमसी के नेताओं को, मंत्रियों को, वो गए हैं, वो उन्हें घंटों भर क्वेश्चन किया गया है। और इससे पहले अगर हम देखें 2021 का विधानसभा चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद ही राज्य में 5 बड़े दिग्गज नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उन्हें लेकर जो निजाम पैलेस है, हेडक्वार्टर है, वहां ले जाया गया था। तब ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई थी और धरने पर बैठ गई थी और कहा था कि जब तक नहीं छोड़ा जाए तब तक मैं यहां से जाऊंगी नहीं। उसके बाद ममता बनर्जी गई हैं और बाद में कोर्ट में मामला हुआ है। दरअसल सार यही है कि इससे पहले तक जब भी कुछ इस तरह का होता था टीएमसी खुलकर सामने आती थी, लेकिन इस बार टीएमसी खुलकर सामने नहीं आ रही है। इसकी एक बड़ी वजह जो है कि पिछली बार जब भी होता रहा है सिर्फ पूछताछ, नोटिस, सुनवाई, ये सब होती रही है। कुछ खास ठोस सबूत अभी तक देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन ये पहला मौका है जब इतने बड़ी संख्या में एक सबूत के तौर पर 21 करोड़ रुपए सामने आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत के तौर पर टीएमसी के लिए है और इसीलिए उन्होंने जो अभी रुख अपनाया है, आप देखिएगा जब गिरफ्तार हुए पार्थ चटर्जी, उसके कई घंटों तक टीएमसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। टीएमसी ने रिएक्शन कब दिया? शाम के वक्त में, और बड़ी ही बैलेंस्ड एक रिएक्शन दिया गया कि जो भी कानूनन होगा उसको हम मानेंगे और अगर वो गिल्टी साबित होते हैं, कोर्ट में अगर वो कन्विक्ट साबित होते हैं तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, या फिर जो भी कोर्ट में साबित होगा उस पर हम चलेंगे, उसको हम मानेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये एक बहुत बैलेंस्ड एक अप्रोच लेकर फिलहाल टीएमसी आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनको भी अभी पता है कि जो सिचुएशन है वो पहले जैसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर सबूत भी इस वक्त जो खास तौर पर ईडी ने कहा है कि जो प्रोसीड मिली है 21 करोड़ रुपए, वो सीधे एसएससी घोटाला जो हुआ था उससे
कनेक्टेड है। तो ऐसे में ये सबूत भी काफी हद तक टीएमसी के आड़े आ रहे हैं और इसी वजह से खास अप्रोच टीएमसी दिखा रही है। और यही वजह रही है कि जब ममता बनर्जी को फोन किया पार्थ चट्टोपाध्याय ने, लगभग 4 फोन किए गए, रात 12 बजे से जो फोन शुरू हुआ अगले दिन सुबह 9:30 बजे तक किया गया और एक फोन गिरफ्तारी के बाद का है, बाकी फोन जब ईडी की रेड चल रही थी तब का है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो इससे एक बात और भी साफ हो रही है कि पार्थ चट्टोपाध्याय जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, टीएमसी थोड़ा दूरी बरकरार रखना चाह रही है। आपने देखा होगा, एक बात और गौर करने लायक है कि पिछली बार जब टीएमसी के नेताओं को इस तरह गिरफ्तार किया गया या पूछताछ के लिए बुलाया गया, तब बहुत भारी संख्या में समर्थक एकत्रित हो जाते थे जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके दफ्तर के बाहर। आपको याद होगा जब 2021 के बाद विधानसभा के बाद जब 5 बड़े दिग्गज नेताओं को सीबीआई दफ्तर ले जाया गया था तो काफी संख्या में समर्थक उमड़ पड़े थे, तोड़फोड़ भी हुई थी, पथराव भी हुआ था। लेकिन इस बार एक भी समर्थक हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक तरह से साफ संकेत है कि टीएमसी जो दूरी पहले नहीं बनाती थी वो दूरी बनाकर चल रही है और खुलकर जो समर्थन करती थी पहले, उस अप्रोच से बाहर निकलकर अब एक प्रैग्मेटिक, एक बैलेंस्ड अप्रोच ले रही है।